एक वक्त था जब बिहार और उत्तर प्रदेश माफिया राज में नंबर 1 पर आता था। आज जहां उत्तर प्रदेश के हालात में कुछ सुधार हुआ है और माफियाओं में पुलिस का खौफ पैदा हुआ है, वहीं बिहार में माफिया राज खत्म होना तो दूर की बात है, एक बार फिर से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 27 अप्रैल की सुबह तड़के 4:30 बजे पूर्व सांसद और बिहार के बाहुबली आनंद मोहन की जेल से रिहाई ने बिहार की सियासत में एक भूचाल ला दिया है। हद तब हो गई जब आनंद मोहन की रिहाई के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेल कानून में ही संशोधन कर दिया। एक ऐसा बाहुबली जो 14 साल की सजा काटने के बाद कानून में संशोधन के जरिए रिहा हुआ। अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल बाहुबली की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्वर्गीय डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा की अर्जी के बाद 8 मई को सुनवाई होगी। इन सब के साथ लोगों के मन में एक सवाल आ जाता है कि आखिर आनंद मोहन है कौन? तो आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में आनंद मोहन सिंह का पूरा चिट्ठा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। बिहार के जेल कानून में संशोधन के बाद बिहार के बाहुबली आनंद मोहन के जेल से रिहाई के बाद बिहार की सियासत में गर्मागर्मी तेज हो गई थी। बहुत से सिविल सर्वेंट्स के साथ साथ बहुत से राजनेताओं ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। अब स्वर्गीय डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा ने आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट 8 मई को इस केस की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। आनंद मोहन सिंह का जन्म बिहार के सहरसा जिले के पचकछिया गांव में हुआ था। सिंह के दादा राम बहादुर सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आनंद मोहन सिंह का सियासी सफर 17 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था। उन्होंने 1974 में जेपी आंदोलन से राजनीति में कदम रखा और इमरजेंसी के दौरान उन्हें 2 साल तक जेल में रहना पड़ा। 1980 में उन्होंने समाजवादी क्रांति सेना की स्थापना की। इसे आनंद मोहन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता था। इसके बाद आनंद मोहन का नाम अपराधियों की लिस्ट में शुमार होता गया। आनंद मोहन की कहानी बेसिकली उस समय शुरू होती है जब बिहार में जात की लड़ाई अपने चरम पर थी। आए दिन राज्य में जाति के नाम पर हत्याएं हो रही थी और इसी दौर में बाहुबली राजनेता आनंद मोहन का नाम खूब चर्चा में था। 90 का दशक था जब आनंद मोहन को जनता दल ने माहिषी विधानसभा सीट से मैदान में उतारा और उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद आनंद मोहन ने 1993 में अपनी खुद की पार्टी बिहार पीपल्स पार्टी की स्थापना की और बाद में समता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। 1994 में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने वैशाली लोकसभा सीट से उपचुनाव जीता। 1995 आते आते आनंद मोहन का नाम बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर भी उभरने लगा और नतीजन वह लालू यादव का मुख्य विरोधी चेहरा माने जाने लगे। सन 1995 में आनंद मोहन की पार्टी ने बिहार में जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन खुद आनंद मोहन को हार का सामना करना पड़ा। 1996 में आनंद मोहन ने शिवहर लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और समता पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की। गौरतलब है कि आनंद का रसूख इतना था कि उस समय जेल में रहते हुए भी उन्होंने जीत हासिल की थी। फिर 1999 में आनंद मोहन ने एक बार फिर जीत हासिल की। यूं तो आनंद मोहन पर हत्या, लूट और अपहरण जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं, लेकिन आनंद मोहन का सूर्य तब अस्त होना शुरू हुआ जब उनका नाम गोपालगंज जिले के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या में शामिल हुआ। सन 1994 में बिहार पीपल्स पार्टी के नेता और गैंगस्टर छोटन शुक्ला को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था, जिसके बाद उसकी शव यात्रा में हजारों लोग इकट्ठा हुए और इसी भीड़ का नेतृत्व खुद आनंद मोहन कर रहे थे। भीड़ को संभालने की जिम्मेदारी तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की थी। इसी दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और डीएम को उनकी सरकारी कार के बाहर खींच लिया गया और पीटने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि 1985 बैच के आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया तेलंगाना के महबूब नगर के रहने वाले थे। भीड़ को कथित रूप से भड़काने का आरोप आनंद मोहन पर लगा और ये मामला अदालत में पहुंचा, जिसके बाद आनंद मोहन को निचली अदालत ने 2007 में मौत की सजा सुनाई थी। आजाद भारत के वह ऐसे पहले नेता थे जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। हालांकि 1 साल बाद 2008 में पटना हाई कोर्ट ने सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। तब से लेकर अब तक आनंद मोहन जेल की सलाखों के पीछे थे, लेकिन जेल नियम में बदलाव होने के बाद 24 अप्रैल को आनंद मोहन जेल से रिहा हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने उनकी रिहाई का आदेश जारी किया और इसके साथ ही 27 अन्य कैदियों को छोड़ने के प्रस्ताव पर सहमति बनी।
आनंद मोहन की रिहाई के बाद से जी कृष्णैया के परिवार समेत बहुत से सिविल सर्वेंट्स और विपक्ष के नेता लगातार नीतीश सरकार के इस फैसले पर विरोध जता रहे हैं। आनंद मोहन की रिहाई को जी कृष्णैया की बेटी ने दुखद बताया। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अन्याय है। वहीं जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने कहा था, जनता आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करेगी, उसे वापस जेल भेजने की मांग करेगी। आनंद मोहन को रिहा करना गलत फैसला है। सीएम नीतीश को इस तरह की चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर वह मतलब आनंद मोहन चुनाव लड़ेंगे तो जनता को उनका बहिष्कार करना चाहिए। मैं आनंद मोहन को वापस जेल भेजने की अपील करती हूँ। AIMIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर कहा कि ये दूसरी बार कृष्णैया की हत्या है। कहा कि 5 दिसंबर 1994 को एक दलित IAS की हत्या की गई जब वह महज 37 साल का था। उन्होंने कहा कि आखिर अब कौन सा IAS अधिकारी बिहार में जान जोखिम में डालेगा। कृष्णैया ने मजदूरी कर पढ़ाई की थी। उन्होंने कहा कि वे कृष्णैया के परिवार के साथ हैं और ये भी उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से इस मामले को लेकर सोचा जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS एसोसिएशन ने आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार सरकार की निंदा करते हुए कहा कि ये फैसला सही नहीं है। IAS एसोसिएशन ने ट्वीट किया कि आनंद मोहन को रिहा किए जाने का फैसला बहुत ही निराश करने वाला है। उन्होंने यानी आनंद मोहन ने जी कृष्णैया की नृशंस हत्या की थी। ऐसे में ये दुखद है। बिहार सरकार जल्दी से जल्दी फैसला वापस ले। ऐसा नहीं होता तो ये न्याय से वंचित करने के समान है। तो आपको कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ।